हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो चरों वाली रैखिक बहुपद। नाम से कुछ सुना सुना सा लग रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि आपने 9th क्लास के चैप्टर 4 में इस नाम को सुना है पहले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ हमने ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं किया था, बहुत लाइटली स्टडी किया था। आज हम उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे स्टडी करेंगे इस पूरे सेशन में चैप्टर 3 के। इसे बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बारीकी से हमें स्टडी करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ कुछ एक उसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स भी होंगे हमारे पास, उन सभी मेथड्स को भी करना है। इसमें कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी है हमारे पास, उन चीज़ों को भी सोल्व करना है। ठीक है, हमें इसको एक प्रॉपर पैटर्न में बांध के फिर करेंगे हम। ये नहीं है कि हम सिर्फ बुक्स में जैसे दे रखा उस वैसे चलेंगे, हम चलेंगे इसमें एक प्रॉपर मेथड से। कि पहले आपको क्या सीखना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है मेरा बुक से थोड़ा सा हटके हो, लेकिन बात आपको 100% समझ भी आएगी। तो जुड़े रहे मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर 3 को, क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखने पे कैसी कैसी होती है। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हो जाए रिवाइज। तो ये होती है बेटा आपकी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी कह दो, चाहे काफ़ी लिखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। वैसे जर्नल यही लिखी जाती है, इसको आप ये छोड़िए, आप इसे काउंट कीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर ये लीनियर इक्वेशन कैसे है? टू वेरिएबल तो वैसे समझ आता है कि एक्स और वाई, यहाँ दो वेरिएबल है बेटा। लीनियर इक्वेशन है बिकॉज एक्स की पावर 1 है और वाई रेज टू पावर भी 1 है। फाइनली हमारे पास 1 डिग्री के अंदर टू वेरिएबल की एक इक्वेशन है। इक्वेशन तो ये है ही, इस बात को तो आप जानते हो, क्योंकि इक्वेट विद जीरो हुई है। ए बी सी क्या है सर? ए बी सी बेटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। नॉर्मली 9th क्लास में हमने इस तरह की क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टडी किया था, लेकिन वहां हमें ये सिंपल थी। अगर हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले ये बेसिकली याद रहे, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। मीन्स सर आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए? बिल्कुल राइट बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ अगर दो वेरिएबल है तो आपका इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। मैं इसको डिजाइन करने के लिए एक चीज यूज करूंगा थोड़ा सा। मैं इसके सफिक्स में a1, इसे प्रॉपर्ली लिख लेते हैं थोड़ा सा, b1y, ये c1 दे दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। सेकेंड इक्वेशन लिखूं मैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल जीरो। ओके सर, समझ गया। मतलब आप ये कह सकते हैं a1 b1 c1 जो भी आपने लिखे हैं, ये a2 b2 c2, दे कैन वेरी, वो चेंज हो सकते हैं इन इक्वेशंस, लेकिन एक्स वाई एज ए वेरिएबल सेम रहेंगे। बिल्कुल राइट बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो a b c की फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, दे कैन चेंज बिकॉज ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो कुछ इस तरह से हमें इक्वेशंस दी जाएगी, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 दे देगा। तो आप यहाँ से ए बी सी कैलकुलेट कर सकते हो क्या है। एक इक्वेशन दे दे आपको 3/2x माइनस वाई बराबर जेड, सॉरी 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 जेड नहीं, 2 ले लिया हमने, या √2 ले लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशंस देगा। हमारा टारगेट यहाँ इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब स्टडी करना है। सबसे पहले अपने माइंड में एक बात ये बिठा ले कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशन हमेशा सेम मिलेगी आपको। मीन्स सर ऐसा कभी नहीं होगा कि दो वेरिएबल के साथ तीन इक्वेशन मिल जाए या तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन।
नहीं बेटा, अपने सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा जो सिलेबस है ना वो किसी सॉल्यूशन को अगर फाइंड करना है यहाँ पर, तो इन कंडीशंस का होना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो आपने ध्यान में रख के चलनी है। इसे आपको समझ आती है बात कि आपको इक्वेशन कैसी कैसी शो होएगी, ठीक बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमें ये बताता है, जो हमने सीखना है, कि आपको यहाँ 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा। कितने टाइप के? किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसके 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ओके सर, 3 तरह के मतलब सर एक बार थोड़ा बताओ, थोड़ा सा कैसे होते हैं 3 तरह के। देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। एक तो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वालों के लिए अद्वितीय हल भी कह देते हैं इसको। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ठीक सर। दूसरा मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल, मतलब अनेक हल भी कह देते हैं। तीसरा बेटा, तीसरा होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक सर, तो ये 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ओके सर, हमें पता कैसे चलेगा कि किस इक्वेशन का कैसा हल है? माइंड में क्वेश्चन बनता है ना ये, कि किस इक्वेशन का कैसा हल है, ये हमें कैसा पता लगेगा? ठीक, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी अगर आपने पहचान करनी है तो हमारे पास कुछ चीजें हैं, वो आप नोट करना, ठीक है। पहले तो मैं आपको हल के बारे में बताता हूँ, हल होता क्या है। अगर हम कुछ ग्राफिकली बात करें, लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन तो लाइंस बनाएंगे, क्लियर है सर। 2 लाइंस बनाएंगे क्योंकि 2 इक्वेशन है सर, बिल्कुल राइट बनाएंगे। तो 2 लाइंस आपके पास क्या क्या भी कर सकती है सर? एक बार तो हो सकती है वो दोनों क्रॉस कर जाए, राइट सर। हो सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, बिल्कुल हो सकती है बेटा, आप बिल्कुल सही हो सर। और तो क्या होगा? और कुछ हो सकता है? हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है वो सुनो। ये हो गया पैरेलल, ये कट गएगी। तीसरी जो हमें दिख नहीं रही वो क्या हो सकती है? एक ही लाइन पर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाए। हाँ सर, यानी कि दोनों कोइंसाइड कर जाए, बिल्कुल राइट बेटा, कि दोनों कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, दोनों लाइन से एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक सर, आपने ये इसके नीचे वो उसके नीचे कोई वजह? बिल्कुल है बेटा, इसकी वजह देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक ही हल, सिंगल, अद्वितीय, वही उसके जैसा कोई और है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहता है जो सॉल्यूशन होता है उसका मीनिंग होता है बेटा कि दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट, वो पॉइंट सॉल्यूशन वो चीज होती है जो उन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता हो। तो आपका ये वाला वो पॉइंट है जो इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है सर, बिल्कुल समझ आती है बात। ये मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन के रूप में वर्क करेगा, बिल्कुल राइट। यहाँ लिखा मैंने मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन मतलब यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, काफी आ रहे हैं। काफी आ रहे हैं मतलब यहाँ देखो बेटा, कई सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, कि दोनों लाइन से ओवरलैप है, तो जितने पॉइंट्स है वो सारे उसके सॉल्यूशन है। समझ आ गई सर बात? यहाँ मतलब कोई भी अगर पैरेलल हुई है तो कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए आपने बोला कि नो सॉल्यूशन, राइट बेटा। तो ये इनके पीछे रीजन है कि 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इसको ग्राफिकली कैसे स्टडी करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन लाइन क्रॉस कर जाए, मैनी सॉल्यूशन लाइन कोइंसाइड कर जाए, और नो सॉल्यूशन लाइंस पैरेलल हो जाए। सॉरी बेटा, तो ये चीज होगी।
ये सर आपने ग्राफिकली बता दिया, इक्वेशन को देख के कैसे पता लगेगा उसका भी चलो तरीका बताते हैं आपको कि इक्वेशन को देख के हमें कैसे पता लगेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा होना है। हमने जर्नल इक्वेशन क्या लिखी बेटा? सर आपने जर्नल इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सर ये दो तरह की इक्वेशन लिखी आपने जर्नल। ओके, यहाँ हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में कैसे हम केस का पता लगाए इक्वेशन को देख के। राइट, यहाँ बेटा आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। मतलब सर कि a1 a2 को, b1 b2 को, c1 c2 को। ओके सर, ठीक। मतलब एक्स वाई के साथ छेड़खानी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी कि एक्स वाई को छेड़ने नहीं, आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स पे जाना है। राइट सर, तो क्या करना होगा हमें, तो सुनो बेटा, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको ये देखना है कि a1 बाय a2 का रेशियो, a1 बाय a2 यानी a1 और a2 का जो रेशियो आएगा क्या b1 और b2 के रेशियो के बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो 101% वो इक्वेशन आपका यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। आपने क्या चेक करना है बेटा, a1 बाय a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या रखेगी, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आपको देगी। मैनी सॉल्यूशन में बेटा क्या होगा आपके पास, जब आपके पास देखो दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी ना, इसका मतलब दोनों लाइनें सेम है सर, इट मींस तीनों का रेशियो भी सेम होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल सही पकड़िए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तीनों का रेशियो आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे 1/2 1/2 1/2, अगर तीनों का रेशियो सेम आ रहा है इट मींस लाइंस 101% आपकी क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, मैनी सॉल्यूशन देगी आपको, तो दोनों लाइनें सेम होगी। ओके सर, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की बेटा जहां तक की बात आती है सर, इसका क्या होगा, तो बेटा मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा। इसके लिए आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। यहां आप लेंगे a1 बाय a2 इक्वल हो गया b1 बाय b2, नॉट इक्वल हो गया c1 बाय c2 में, तब आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो दे आर द थ्री कंडीशन फॉर विच वी कैन इवेल्युएट एंड विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल एग्जिट बाय द गिवन लीनियर सिस्टम। ओके सर, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, तीनों के लिए 3 एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल किस सॉल्यूशन का है। सर बहुत बढ़िया, चलो हम लिखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं 3 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ जो आपको तीनों सॉल्यूशन को मतलब वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लूंगा मैं। सर इसमें C1 C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जब यही बराबर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप उसे चेक मत कीजिएगा। बाकी आप सॉल्यूशन जब करेंगे ना प्रॉपरली तो वहां से आप सीखोगे कि क्यों हो रहे हैं ये और ज़्यादा गहराई से। अभी आपने कंसेप्ट को दिमाग में रखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा, आपके पास इक्वेशन है, ये हमेशा आपको इसी सॉल्यूशन में होगी, आपने खुद वेरीफाई करना है कि ये इसके लिए ठीक है। सेकंड मैं इसके लिए राइट कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ये, इसको प्रेजेंट करते हैं, वो आप वेरीफाई करेंगे क्या यही कंडीशन वेरीफाई हो रही है कुछ और हो रही है, ये आपका वर्क है। यहाँ नो सॉल्यूशन के लिए बेटा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक। ये आपको मैंने 3 इक्वेशंस लिख के दिया है, आपने तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के ये इवेल्युएट करना है
कि बेटा ये विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे प्रेजेंट। वैसे मैंने बता ही दिया आपको, ये इसको प्रेजेंट कर दिया, ये इसको प्रेजेंट कर दिया और ये इसको प्रेजेंट, लेकिन फिर भी आप सोल्व करके देखेंगे, आप अपनी तरफ से ये वैल्यूएट करके देखेंगे कि क्या वाकई ये इन्हीं को प्रेजेंट कर दिया है या किसी और को प्रेजेंट कर दिया, क्या सर ने क्वेश्चन सही लिखे या गलत लिखी है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बात आपको समझ आई, और समझ आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सिर्फ क्या सीखा है कि किस तरह से लीनियर सिस्टम में बेसिक पॉइंट सीखा, सिर्फ कि वो कैसे कैसा शो होता है, उसके अंदर जो इक्वेशन होती है वो कैसी दिखती है, उसके सॉल्यूशन के टाइप क्या है, उसे कैसे पहचान करें विदाउट एनी कैलकुलेशन। ज़्यादा हमने वो नहीं किया, सोल्व नहीं किया, बिना सॉल्यूशन के हमने इसे एवेल्युएट करने की कोशिश की है। लेकिन इसका एक प्रॉपर जो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसे इससे सोल्व भी करके देखते हैं। ठीक है, ये वर्क आपने करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करने से पहले चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको कैसे आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो वे आपको बता देता हूँ। हमने सपोज करो एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह किस टाइप के सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहा है। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये मैनी सॉल्यूशन है, या ये नो सॉल्यूशन है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इसमें इवेल्युएट करके देना है उसको। यहाँ पर A1 क्या है, A1 मेरा 4 है। B1 क्या है, B1 मेरा -3/2 है। C1 क्या है, 7 है। A2 क्या है बेटा, 1 है। B2 क्या है, -3 है। C2 क्या है, 2 है। ठीक है बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई के कोएफिशिएंट दिए। क्या सर आप इक्वेशन में तो C उस साइड देते हो, कोई बात नहीं बेटा। अगर आप, मैंने सबसे पहले एक इक्वेशन और भी लिखी थी जिसमें मैंने इसको रखा था, याद हो तो मैंने इसको हटा दिया, क्यों बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं तो वहाँ नहीं लगते, ये नॉर्मली हम इसी का यूज करके आए हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो वहाँ लिख देना, फिर बाई कंपेयरिंग हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो बाई कंपेयरिंग विद ax प्लस by बराबर c वी गेट। ठीक है, इसके सामने कंपेयर करके हमें क्या क्या मिला, हमें ये मिला। अब हम जानना चाहते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन लेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 को बेटा कैलकुलेट करो, कितना आता है सर, आता है मेरा -4, क्योंकि 4/1 है, और सॉरी 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 ये माइनस हो गया, तो फिर ये प्लस का 4 आएगा। राइट, तो बाय मिस्टेक इक्वली नहीं लिखा गया। तो अच्छा b1 बाय b2 बताओ बेटा कितना आ रहा है, b1 बाय b2 कितना आएगा। b1 बाय b2 सर -3/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 1/2 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2। अच्छा, आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो C1 बाय C2 की जरूरत ही नहीं है मेरे को चेक करने की। वैसे भी मेरे को दिख रहा है एज A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ये हमें दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। राइट बेटा, ये इक्वेशन आपकी क्या रखती है, यूनिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही है। दैट्स द पॉइंट, वेरी गुड। तो ये चीज आपने इस तरह से करनी है। आपको इक्वेशन में नंबर ऑफ सिस्टम देखा होगा, देन आप कंपेयर करेंगे A1 B1 B2 C1 C2 सारी फाइंड कर लें, कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल इजी से है। आप 10th में होकर ये कर सकते हो, बिल्कुल आई नो। उसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। अगर आपको दिख रहा है भी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल आ रहे हैं, देन यू कैलकुलेट द C1 बाई C2। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको C1 बाई C2 तो जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको वहीं से पता लग रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। क्यों, ये दोनों बराबर नहीं है, इतना तो हर बच्चा जानता है। ठीक है, तो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि विदाउट सोल्व द इक्वेशन फाइंड विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन द अबव सिस्टम हैज, दिस इज द वे। तो बेटा बात अगर समझ आई हो तो मैं दोबारा कह रहा हूँ,
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पहली बार आए तो पक्का सब्सक्राइब कर लो। आगे आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द हम कंपटीशन के लिए भी शुरू करने वाले हैं, और +1 +2 का सेशन भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, सोच रहे हैं बस नए सेशन का इंतजार करें। अभी बच्चों के एग्जाम होने हैं, एग्जाम के बाद में हम नए सेशन में ये चीज़ चालू कर देंगे। एंड आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे नेक्स्ट में। सो ये टॉपिक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।